हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकारों में समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं और उनसे संबंधित कुछ सूत्रों को। तो बच्चों, यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं वह एक समचतुर्भुज का है। तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है और क्या परिभाषा होती है? सबसे पहले हम परिभाषा जान लें कि समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, परंतु चारों अंतःकोण समकोण नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग में सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सभी अंतःकोण भी 90 अंश के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर तो होंगी, लेकिन सभी अंतःकोण समकोण नहीं होंगे। और बच्चों, समचतुर्भुज में जो विपरीत भुजाएं होती हैं ये बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। यानी कि AB भुजा जो होगी वो समांतर होगी DC के, और AD जो भुजा होगी वो BC के समांतर होगी। ठीक है, AB समांतर DC और AD समांतर BC, ये आपस में समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, परंतु उनके सभी अंतःकोण समकोण न हो, उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और इनके विकर्ण जो होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोण D बराबर कोण B होगा, कोण A बराबर कोण C होगा। और इसी प्रकार जो समचतुर्भुज है इसके आसन्न कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसी प्रकार दो जोड़े और बन सकते हैं। तो यहाँ जो संलग्न कोण है, कोण D का संलग्न कोण कोण A होता है, और कोण B का संलग्न कोण कोण C होता है। या फिर हम C और D को लें तो भी 180 अंश मिल सकता है, और कोण A और कोण B को लें तो इनका योगफल भी 180 अंश मिलेगा। तो बच्चों, अब बात आती है कि इस चतुर्भुज का हम परिमाप कैसे निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणे भुजा के बराबर। जैसे कि आप वर्ग का निकालते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं इसमें भी बराबर होती हैं और चारों भुजाएं वर्ग में भी बराबर होती हैं। तो बच्चों, आइए हम समचतुर्भुज की विशेषताओं को एक बार सारांश रूप में जान लें। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं AB, BC, CD और DA, ये चारों आपस में बराबर होंगी। यानी कि AB बराबर BC बराबर C और DA। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि AB समांतर DC होगा, AB समांतर DC, तथा AD समांतर किसके होगा? BC के। विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण A बराबर कोण C होगा, तथा कोण B बराबर क्या होगा? कोण D हो जाएगा। और दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश, तथा कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो ये सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश। अगला जो इसका प्रगुण है या विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी अगर इस पॉइंट को हम O नाम दे दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। या ये हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC है, तथा OB बराबर OD हो जाएगा। ये चारों आपस में समद्विभाजित हो जाएंगे। दोनों विकर्ण
चार समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ आपको चार समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ सी डी और त्रिभुज ओ ए डी। ये चार त्रिभुज हैं जो कि समकोण त्रिभुज हैं। तो ये आपकी समचतुर्भुज की विशेषताएं हुई। अब आइए इनके जो सूत्र हैं उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक सूत्र हमारे पास है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2। तो बच्चों इन फार्मूले में d1 और d2 क्या है? d1 पहले विकर्ण की लंबाई है और d2 दूसरे विकर्ण की लंबाई है। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है चतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो किसी एक विकर्ण को आप 8 और किसी एक को 6 ले सकते हैं। तो यहाँ जो बड़ा विकर्ण है AC ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और छोटा विकर्ण जो BD है ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे हमें फार्मूले में क्या करना है? मान रख देना है। तो 1/2 गुणे d1 क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर और d2 हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसे आप हल करेंगे, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 48 वर्ग सेंटीमीटर, और जब 48 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 24 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का। एक आंसर तो आपको यहाँ मिल गया। दूसरा आंसर है कि परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने का एक सूत्र है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 गुणे करणी में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये फार्मूला हम तभी प्रयोग करेंगे जब हमें केवल समचतुर्भुज के विकर्ण ही दिए गए हों, या फिर यदि हमें समचतुर्भुज की भुजा दी गई होती तो हम 4 गुणे भुजा करके परिमाप ज्ञात कर लेते। तो यहाँ प्रश्न में केवल d1 और d2 दिया गया है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहले भुजा की माप ज्ञात करें, उसके बाद 4 से गुणा करके आप परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास d1 और d2 दिया गया है। इस सूत्र से डायरेक्ट हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हल करने जा रहे हैं। तो d1 की माप हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और d2 की माप है 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो इसे आप हल कर लें, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब इसे आप हल करेंगे तो 2 × √100, 36 और 64 जोड़ने पर 100 आएगा, और जो 100 का वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 10 होता है। तो 2 गुणे 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है ये समचतुर्भुज का परिमाप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपका दोनों उत्तर आ गए, क्षेत्रफल भी मिल गया और परिमाप भी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर, और परिमाप क्या मिला? 20 सेंटीमीटर।